आज यह लड़की तुम्हारे लिए मंदिर जाकर एक ऐसी मन्नत मांग रही है जिसे सुनकर तुम्हारा दिल भर आएगा। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने कभी अपने प्यार का दिखावा नहीं किया। उसने कभी ऊंची आवाज में अपने जज्बात नहीं बताए, लेकिन हर दिन चुपचाप तुम्हारी खुशियों के लिए दुआ करती रही। आज सुबह वह मंदिर पहुंची, हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ी हुई और उसने अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए प्रार्थना की। उसकी एक ही इच्छा थी कि तुम हमेशा खुश रहो, सुरक्षित रहो, और अगर किस्मत में तुम दोनों का साथ लिखा है तो भगवान एक दिन तुम दोनों को हमेशा के लिए मिला दें। मंदिर की घंटियों के बीच उसने आंखें बंद करके मन ही मन एक मन्नत मांगी। उसने कहा कि अगर उसका प्यार सच्चा है, अगर उसके दिल की भावनाएं पवित्र हैं, तो भगवान एक ऐसा रास्ता जरूर बनाएंगे जहां तुम दोनों बिना किसी गलतफहमी, बिना किसी दूरी और बिना किसी रुकावट के एक दूसरे तक पहुंच सको। उसे किसी दौलत की इच्छा नहीं थी, किसी बड़े सपने की चाह नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी मुराद सिर्फ तुम्हारा साथ था। मन्नत मांगने के बाद उसने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर कुछ देर तक तुम्हारे बारे में ही सोचा। उसे विश्वास था कि भगवान के घर से कोई भी सच्ची प्रार्थना खाली नहीं लौटती। इसलिए वह मुस्कुराते हुए वहां से उठी, क्योंकि उसके दिल में पहली बार यह उम्मीद जगी थी कि शायद अब उसकी अधूरी प्रेम कहानी का नया अध्याय शुरू होने वाला है। मंदिर से बाहर निकलने के बाद भी उसके कदम सीधे घर की ओर नहीं बढ़े। वह कुछ देर तक मंदिर के आंगन में खड़ी रही और बार बार पीछे मुड़कर भगवान के दरबार को देखती रही। उसके मन में सिर्फ एक ही विश्वास था कि आज की गई प्रार्थना एक दिन जरूर सुनी जाएगी। उसने अपनी मन्नत के रूप में दीपक जलाया और मन ही मन वचन लिया कि जब तक उसकी यह इच्छा पूरी नहीं होगी तब तक वह हर सप्ताह इसी मंदिर में आकर तुम्हारी खुशियों के लिए प्रार्थना करती रहेगी। उसने कभी भगवान से धन दौलत, बड़ा घर या ऊंचा पद नहीं मांगा। उसकी हर दुआ में सिर्फ तुम्हारा नाम था। उसने भगवान से कहा कि अगर उसके हिस्से की खुशियां भी तुम्हें देनी पड़े तो उसे कोई शिकायत नहीं होगी, बस तुम्हारे चेहरे की मुस्कान कभी कम न हो। ऐसी निस्वार्थ प्रार्थना शायद हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन उसके दिल में तुम्हारे लिए जो प्रेम था वह किसी स्वार्थ से नहीं बल्कि सच्चे समर्पण से भरा हुआ था। मंदिर से लौटते समय उसे एक बुजुर्ग महिला मिली। उन्होंने बिना कुछ पूछे उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुरा कर कहा, बेटी, सच्चे मन से मांगी गई दुआ कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान सही समय आने पर तुम्हारी झोली जरूर भरेंगे। यह सुनते ही उसकी आंखें नम हो गईं। उसे लगा जैसे भगवान ने उसी पल किसी के माध्यम से उसकी प्रार्थना का उत्तर दे दिया हो। वह नए विश्वास और नई उम्मीद के साथ घर की ओर लौट गई, क्योंकि अब उसे पूरा यकीन था कि उसकी प्रेम कहानी का सबसे खूबसूरत अध्याय बहुत जल्द शुरू होने वाला है। घर लौटने के बाद भी उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। बार बार उसे मंदिर में मांगी गई अपनी वही मन्नत याद आ रही थी। उसने अपने कमरे में रखी तुम्हारी एक पुरानी तस्वीर को देखा और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। उसने तस्वीर को अपने हाथों में लेकर धीरे से कहा, मुझे नहीं पता हमारी किस्मत में क्या लिखा है, लेकिन आज मैंने भगवान के सामने तुम्हें अपना जीवन साथी बनाने की प्रार्थना की है। अगर हमारा मिलना सच में लिखा है तो कोई भी ताकत हमें हमेशा के लिए अलग नहीं रख पाएगी। उधर उसी समय तुम्हारी जिंदगी में भी कुछ ऐसे संयोग बनने लगे जिनका अर्थ तुम्हें समझ नहीं आ रहा था। बिना किसी वजह के तुम्हारा मन बेचैन रहने लगा। बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई तुम्हें पूरे दिल से याद कर रहा हो। कई दिनों बाद अचानक तुम्हें उसकी याद आने लगी। उसकी मुस्कान, उसकी बातें और उसके साथ बिताए हुए छोटे छोटे पल तुम्हारी आंखों के सामने घूमने लगे। तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने समय बाद अचानक ऐसा क्यों हो रहा है। संकेत बताते हैं कि जब किसी का प्रेम सच्चा होता है और वह पूरे विश्वास के साथ भगवान से प्रार्थना करता है तो ब्रह्मांड भी धीरे धीरे परिस्थितियों को बदलना शुरू कर देता है। शायद यही कारण था कि उसी दिन से तुम्हारे और उसके बीच की दूरियां कम होने लगीं। जो रास्ते वर्षों से अलग थे वे अब एक दूसरे की ओर मुड़ने लगे थे। कुछ ऐसे संयोग बनने वाले थे जिन्हें देखकर दोनों को यह एहसास होने वाला था कि कुछ मुलाकातें इंसान नहीं बल्कि किस्मत तय करती है। उस रात सोने से पहले उसने फिर एक बार भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, अगर मेरे प्यार में सच्चाई है तो मुझे कोई चमत्कार नहीं चाहिए। बस इतना कर दीजिए कि एक दिन वह मेरे सामने खड़ा हो और मैं बिना किसी डर के अपने दिल की सारी बातें उससे कह सकूं। उसके बाद फैसला चाहे जो भी हो, मैं उसे पूरी श्रद्धा से स्वीकार कर लूंगी।
उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यह प्रार्थना सुन ली गई है और किस्मत ने उसके जीवन का सबसे यादगार दिन बहुत करीब ला दिया है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। वह हर सप्ताह उसी मंदिर में जाती रही, उसी दीपक को जलाती रही और उसी विश्वास के साथ भगवान के सामने तुम्हारा नाम लेकर प्रार्थना करती रही। लोगों को लगता था कि वह सिर्फ एक सामान्य पूजा करने आती है, लेकिन भगवान जानते थे कि हर बार उसकी आंखों में जो आंसू आते थे वे किसी स्वार्थ के नहीं बल्कि सच्चे प्रेम के थे। उसने कभी अपनी मन्नत किसी से नहीं बताई। उसने सिर्फ अपने भगवान पर भरोसा रखा और अपने प्रेम को अपनी सबसे बड़ी पूजा बना लिया। फिर एक दिन ऐसा आया जिसका इंतजार उसने न जाने कितने महीनों से किया था। उसी मंदिर में, उसी प्रांगण में जहां वह हर बार तुम्हारे लिए दुआ मांगती थी, अचानक उसकी नज़र एक परिचित चेहरे पर जाकर ठहर गई। पहले तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने दोबारा देखा और इस बार कोई भ्रम नहीं था। वह सचमुच तुम ही थे। वर्षों का इंतजार, हजारों दुआएं और अनगिनत आंसू जैसे उसी एक पल में अपनी मंजिल तक पहुंच गए थे। तुम भी उसे देखकर कुछ क्षणों के लिए वहीं रुक गए। ऐसा लग रहा था जैसे समय ने अपनी रफ्तार रोक दी हो। मंदिर की घंटियां बज रही थीं, आरती की आवाज गूंज रही थी और उन सबके बीच दो ऐसे दिल एक दूसरे के सामने खड़े थे जो शायद बहुत पहले ही एक दूसरे के हो चुके थे। उस पल किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। आंखें ही सारी कहानी बयां कर रही थीं। धीरे धीरे तुम उसके पास आए और मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम यहाँ अक्सर आती हो? उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका दिया और धीमी आवाज में कहा, मैं यहाँ हर हफ्ते सिर्फ एक ही मन्नत मांगने आती थी कि भगवान एक दिन मुझे तुमसे मिला दे। उसकी यह बात सुनकर तुम्हारी आंखें भी नम हो गईं। तुम्हें पहली बार एहसास हुआ कि किसी ने तुम्हें पाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी खुशियों के लिए भगवान के सामने अपना सिर झुकाया था। तुमने बिना एक पल गंवाए उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया और कहा, अगर तुम्हारी हर दुआ में मेरा नाम था तो शायद मेरी किस्मत में भी तुम्हारा नाम पहले से लिखा हुआ था। शायद इसी वजह से हम लाख दूर होकर भी आज फिर यहीं आकर मिल गए। ये सुनते ही उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई जो वर्षों के इंतजार के बाद खिली थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं बल्कि उस खुशी के थे जिसका उसने हर प्रार्थना में सपना देखा था। उस दिन दोनों ने भगवान के सामने एक साथ हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। उन्होंने कोई बड़ी कसम नहीं खाई, कोई दिखावा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना वादा किया कि अब उनके रिश्ते की नींव विश्वास, सम्मान और सच्चाई पर होगी। अब कोई गलतफहमी उन्हें अलग नहीं करेगी, कोई दूरी उनके विश्वास को कमज़ोर नहीं करेगी और कोई परिस्थिति उनके प्रेम को अधूरा नहीं छोड़ पाएगी। कहते हैं कि भगवान हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं देते। कुछ दुआओं को समय चाहिए होता है, क्योंकि भगवान सिर्फ इच्छाएं पूरी नहीं करते, वे सही समय भी चुनते हैं। अगर प्रेम सच्चा हो, नीयत साफ हो और विश्वास कभी न टूटे तो देर ज़रूर होती है, लेकिन मंजिल कभी नहीं खोती। जिस प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, जिस प्रेम में सिर्फ सामने वाले की खुशी मांगी जाती है, उस प्रेम पर स्वयं भगवान भी अपनी कृपा बरसाते हैं। और आखिरकार उसकी हर मन्नत, हर आंसू, हर इंतज़ार, हर पूजा और हर दुआ रंग ले आई, क्योंकि उस दिन भगवान ने सिर्फ उसकी मन्नत नहीं सुनी बल्कि दो सच्चे दिलों की अधूरी प्रेम कहानी को हमेशा के लिए पूरा कर दिया।